बिजली बहुत बड़ी जरूरत है इस चिलचिलाती गर्मी में। सबको मालूम है बिजली के बगैर पंखा नहीं चल सकता, बिजली के बगैर फ्रिज का पानी ठंडा नहीं हो सकता, बिजली के बगैर एसी कूलर नहीं चल सकते, बिजली के बगैर गाड़ियां और तमाम जो साधन हैं जो गर्मी से बचा सकते हैं, आपका सफर थोड़ा आसान कर सकते हैं, नहीं चल सकते। लेकिन इसी चिलचिलाती गर्मी में राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ में लंबी कटौती हुई है। पूरे प्रदेश में भी कटौती का हाल बेहाल है। हर तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो कह रही हैं कि लोग परेशान हैं, क्योंकि कई जगहों पर, कई शहरों, कस्बों और गांव में बिजली कटौती बहुत ज्यादा है। और इस बीच में बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट होता है। इसमें लिखा जाता है रिकॉर्ड तोड़ डिमांड। इसमें लिखा जाता है फिर भी देश रोशन। लिखा गया है, फिर से सुनिए, रिकॉर्ड तोड़ डिमांड फिर भी देश रोशन। और इसमें भीषण गर्मी में लिखा गया है, भीषण गर्मी में जब बिजली की मांग आसमान छू रही है, तब भी नया भारत बिना रुके, बिना डिगे आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा, पावर संकट अब जीरो। क्या ये चिढ़ाया जा रहा है राजधानी लखनऊ के लोगों को? क्या चिढ़ाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के उन तमाम शहरों के लोगों को जो कि भयानक कटौती झेल रहे हैं? ये लिखा क्यों गया है? देखिए, इसमें डाटा दिया जा रहा है कि लगातार 4 दिनों में बिजली की डिमांड बढ़ी है, फिर भी उसको सप्लाई किया गया है निर्बाध रूप से। ये डेटा दिया गया है इस पोस्ट में बीजेपी की। 18 मई को 257 गीगावाट डिमांड थी, दी गई। 19 मई को 260 गीगावाट डिमांड हुई, दी गई। ऐसे ही 20 मई को 265 और 21 मई को 270 गीगावाट डिमांड हुई और दी गई। मतलब ये कि डिमांड बढ़ती गई और उसी हिसाब से सप्लाई बढ़ती गई। लेकिन सच ये है कि लखनऊ में, कानपुर में और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लोग पोस्ट पे पोस्ट किए जा रहे हैं। लोग लगातार कहे जा रहे हैं कि उनके शहर में बिजली कटी हुई है, और उस पर जो निगम जवाब दे रहा है, कई लोगों को 4 दिन बाद, कई लोगों को 2 दिन बाद, कई लोगों को 24 घंटे बाद। यानी किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। डंका पीटा जा रहा है कि चारों तरफ बिजली की आपूर्ति है, देश रोशन है। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, अब हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि देश रोशन नहीं है, देश बिजली कटौती झेल रहा है। उत्तर प्रदेश में हाल बेहाल है। उत्तर प्रदेश में मंत्री जी सफाई दे रहे हैं। बिजली कटौती का हाल इतना बेहाल हो गया कि अखिलेश यादव को आग्रह करना पड़ा। विपक्ष में रहते हुए अखिलेश यादव को कहना पड़ा कि भाजपा की गलत नीतियों की वजह से उत्तर प्रदेश में जो असहनीय बिजली संकट चल रहा है, उसके लिए बिजली विभाग के कनिष्ठ यानी कि जूनियर कर्मचारियों या लाइनमैन पर अपना गुस्सा मत उतारिए। बिजली विभाग के हजारों संविदा कर्मियों की छटनी के बाद वो पहले से ही बहुत दबाव में काम कर रहे हैं। इन्होंने इसको महाविद्युत आपदा बताया है और कहा है कि घर के बड़े बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों का विशेष ख्याल रखें, और जब भी बिजली आए तो मोबाइल चार्ज कर लें और टॉर्च तैयार रखें। मतलब सलाह भी दे रहे हैं अखिलेश यादव। वो ये कह रहे हैं कि छोटे लोगों पर गुस्सा मत उतारिए। ये जो कारस्तानी है, ये बड़े स्तर पर हो रही है, बड़े अधिकारियों के द्वारा है और शासन स्तर पर हो रही है। और वो ये कह रहे हैं कि बहुत निंदनीय है, और वो ये भी सलाह दे रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। और आपको बताऊं, इसके अलावा उन्होंने एक दिन तो यहां तक ट्वीट कर दिया कि जब बबूल का पेड़ बोया है तो आम कहां से हो सकता है। और इसमें जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया वो लोगों के प्रदर्शन का था। लखनऊ में बिजली कटने के बाद जो लोग सड़क पर उतर आए थे, जो हंगामा हुआ था, उसको पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, तंज किया कि जब बबूल का पेड़ बोया है तो उस पर आम कहां से उग सकते हैं। तो बिजली के नए प्लांट लगाना आपके बस में नहीं था, यह भी उन्होंने कहा है। इस बीच में उनको जवाब देने के लिए आ गए हैं सामने उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री। बिजली मंत्री महोदय, बिजली की व्यवस्था तो शायद सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे, शायद उसको उस तरह से मुहैया नहीं करा पा रहे जैसा कि उनकी पार्टी दावा करती है। लेकिन उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा लगभग 12 घंटे पहले, और इसमें शुरुआत में उन्होंने एक शेर का इस्तेमाल किया। शेर है, आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो और फिर दिखाया करो। पता नहीं, शायद ये शेर उन पर ही शायद सबसे ज्यादा लागू होता है। फिर से पढ़ देता हूं। लिखते हैं बिजली मंत्री जी कि आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो और फिर दिखाया करो। और इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव को पूरा डेटा दे दिया। कब का?
तो 2012-13 का, 2013-14 का और वहां से लगाए 2025-26 का। और इसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि तब से अब तक हालात कितने सुधरे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि बिजली की सप्लाई अखिलेश यादव के शासनकाल से उनके काल तक लगातार बेहतर हुई है। लेकिन जमीन पर सच्चाई क्या है वो आप सब बेहतर जानते हैं, वो आप सबको बेहतर पता है। उसके बारे में ज्यादा बोल के मैं वक्त नहीं गंवाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये वक्त राजनीति का नहीं है मंत्री जी। ये वक्त सबसे ज्यादा इस वक्त बिजली की सप्लाई पर ध्यान देने का है। और मुझे यकीन है कि आप भी नहीं चाहते होंगे कि बिजली की सप्लाई कहीं बाधित हो या लोग परेशान हो या बिजली की कटौती से इस चिलचिलाती गर्मी में किसी की तबीयत खराब हो। इतना तो मुझे मालूम है, इतना मुझे भरोसा है कि ये आप नहीं चाहते होंगे और इसके लिए आप काम भी कर रहे होंगे। मैं बस कहना यह चाहता हूं कि आप जरा जोर शोर से, जरा लग कर, जरा ध्यान देकर उन पेचों को कसें जो ज्यादा ढीले हैं। उन बड़े अफसरों की तरफ देखें जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो फील्ड में भी निकलें, जिनके कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके जूनियर कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बस मेरा आग्रह है, इतनी इल्तिजा है मंत्री जी, और मुझे यकीन है कि आप जरूर अपने प्रयासों में कामयाब होंगे और प्रदेश को राहत देंगे। थैंक यू।